हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 उसके इंट्रोडक्शन प्लस सॉल्यूशन की। क्योंकि स्टूडेंट छोटी सी एक्सरसाइज है और ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, इससे अगली एक्सरसाइज में आपके समझने के लिए है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके लिए मैं क्या है चैप्टर का बैकग्राउंड बनाऊँगा। ओके, आपके चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके स्टूडेंट, ये आपका ये को वर्ड है ना, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अभी मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। देखो स्टूडेंट, ये जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है ये मैथमेटिक्स की एक स्पेशल ब्रांच है। ओके, देखो आप लोगों ने क्या है अभी तक आपने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, एरिथमेटिक पढ़ा हुआ है, ओके, मेंसुरेशन पढ़ी हुई है। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, तो अब आपका क्या है क्लास 8 तक आपने क्या है अलजेब्रा पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, ज्योमेट्री पे फोकस किया हुआ है, ओके, मेंसुरेशन पे फोकस किया हुआ है। लास्ट में एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का भी होता है, ओके, तो वो भी आपने पढ़ी हुई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पहली बार ओके स्टडी करोगे। ओके, तो आपको बड़े ध्यान से क्या है इसकी स्टडी करना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक स्पेशल ब्रांच होती है, जिस प्रकार से अलजेब्रा, ओके, जियोमेट्री, ओके, एरिथमेटिक, स्टैटिस्टिक्स, उसी प्रकार से क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मैथमेटिक्स की एक स्पेशल ब्रांच है, जिसकी आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से स्टूडेंट आप समझोगे कि आपको क्या समझना है। ओके, इस एक्सरसाइज में ओनली सिर्फ आपको क्या है समझना है। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखते हैं। देखो स्टूडेंट, को में से होता है एड्रेस तो जानते हो, पता। ओके, को में से क्या होता है, यहाँ पे मैथ्स में आपको यही, और इंग्लिश में क्या इसका अर्थ निकलता है मुझे नहीं पता। ओके, मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स में आपको समझा रहा हूँ, या समझ लो समझाने के लिए को में क्या एड्रेस। आई बात समझ में कि नहीं? तो इसलिए देखो इस एक्सरसाइज में हम करने क्या वाले हैं, मैं आपको क्या है कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ इस एक्सरसाइज में, बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? देखो स्टूडेंट, सपोज करो मेरी क्लास लगी हुई है। ओके, सपोज क्या एक क्लास लगी हुई है ये, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये हाँ कंसिडर करेंगे कि आरएफ सर की क्लास लगी है। ओके, तो ये सपोज आरएफ सर की क्लास है। ओके, अब मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। ओके, क्लास बनानी तो पड़ेगी। ओके, तो ये है आरएफ सर की क्लास। ओके, अभी बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट ओके, तो स्टूडेंट ये क्लास लगी हुई है, आपको इमेज करना पड़ेगा। ओके, अब ये टीचर है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे टीचर यहीं पे सामने खड़ा होकर ही पढ़ाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट ये जो हैं ये आपकी टेबल्स हैं। ओके, तो इनमें आपके क्या है बच्चे बैठे हुए हैं। ओके, ये आपको इनको स्टूडेंट जो हॉरिजॉन्टल ये है, ओके, इनको क्या है रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यानी कि ये आपकी रो फर्स्ट है। ओके, ये आपकी रो सेकंड, ये रो थर्ड, ये आपकी रो 4, ये रो 5, ये रो 6, रो 7, रो 8। आई बात समझ में? क्लियर है कि नहीं? या और ये आपकी रो है स्टूडेंट, और ये जो वर्टिकल खाने हैं, ओके, इनको क्या है सबको मिला के क्या कहा जाता है? कॉलम। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपका क्या है कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, कॉलम 4, कॉलम 5। देखो क्लियरिटी में आपको समझ में आएगा। कॉलम 6, कॉलम 7, कॉलम 8। ओके, आई बात समझ में कि नहीं?
ये आपके क्या है, ये रो है, ओके। जो हॉरिजॉन्टल बॉक्स को मिला के जो रो बनेगी उनको क्या कहा जाएगा, रो। और वर्टिकल जो खाने हैं, ओके, वर्टिकल बॉक्स हैं, उनको क्या कहा जाएगा, कॉलम। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो, मेरी एक स्टूडेंट मान लो आशी यहाँ पे बैठी है, ओके, क्लियर है कि नहीं। अब मैं आपसे पूछूं कि आशी का सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ है, ओके, ओके। ओके, तो आप क्या बताने वाले हो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आशी कहाँ बैठी है, ओके, ओके, या पोजीशन ऑफ आशी, ओके। क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट आप बोलोगे कि सर आशी 4th रो में, ओके, कहाँ है, 4th रो में। मैंने किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछा कि आशी कहाँ है, तो वो बोलेगा क्या, 3rd कॉलम में, ओके, कहाँ, 3rd कॉलम में। तो स्टूडेंट ये आपकी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है। आप अगर ये बोल दोगे कि 4th रो या क्या है, 3rd कॉलम, आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या है कि आशी की पोजीशन क्या है, ओके, तो आपने बताया कि 4th रो या फिर क्या, 3rd कॉलम। ये आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आशी की जो पोजीशन है वो आशी कहाँ बैठी हुई है, ओके। तो देखो आप सबसे पहले आप ये देखो कॉलम में वो कौन से कॉलम में बैठी है, ओके, 1st, 2nd, 3rd कॉलम में है ना, क्लियर है। कौन से कॉलम में, 3rd कॉलम में, ओके। तो पहले तो आप कॉलम की पोजीशन लिखो, ओके, कौन से कॉलम की, क्या क्या आपको लिखना है, कॉलम की पोजीशन लिखना है। तो कौन सा, 3C, ओके, यानी कि 3rd कॉलम। अब वो रो में कौन सी में, 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो 4th रो, ओके। ये आपकी क्या है इंफॉर्मेशन, क्या है बेटा, सही है। यानी कि आशी क्या है, 3rd कॉलम 4th रो में बैठी है। क्लियर है कि नहीं। देखो अभी आपको यही इतना ही समझना है, ओके, ज़्यादा नहीं समझना है, ओके। इस एक्सरसाइज में आपके लिए कुछ है नहीं। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, ओके। कोमिस क्या, एड्रेस। आई बात समझ में कि नहीं। और इसमें जो है मटेरियल वो हम अगली एक्सरसाइज में उस प्रकार से नहीं हूँ कि मैं सारी चीज़ें क्या है एकदम ही आपको बताऊँ और आपको क्या कुछ भी ना समझ में आए। जो आपकी एक्सरसाइज में है उसी से रिलेटेड आपका क्या है, ओके, चलता रहेगा। तो आप ये इमेज कर रहे हो, ये क्लास लगी है, बच्चे बैठे हुए हैं, ओके। तो बच्चे बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे आशी बैठी है, ओके। तो मैंने आपसे पूछा कि आशी की पोजीशन क्या है, तो आप, हाँ, तो क्या है आशी की पोजीशन, 3C, 4R, यानी कि आशी। आप इससे क्या समझ गए, आशी क्या है, आपने पहले आंसर ये बताया था 3rd कॉलम में, और दूसरे स्टूडेंट ने क्या बताया था, क्या 4th रो में, ओके। ये बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है आपकी। आई बात समझ में। करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि आशी 3rd कॉलम एंड 4th रो में बैठी है। आई बात समझ में, क्लियर है। और कुछ है नहीं, ओके। जो है वो अगली एक्सरसाइज में, ज़्यादा समझना भी नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट मैं आपसे पूछूं कि अगर ये देखो, ये एक और स्टूडेंट है मेरी, तन्वी, ओके। तन्वी कहाँ बैठी है, ओके। तो पोजीशन ऑफ तन्वी, तो देखो आप तन्वी कौन से कॉलम में है, ओके, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कॉलम में है ना, यानी कि 5th कॉलम। और रो कौन सी में, 1st रो, 2nd रो, 3rd रो, ओके। तो 3rd रो में, ओके। तो तन्वी की पोजीशन क्या है, 5th रो, 3rd
वो सॉरी फिफ्थ कॉलम थर्ड रो। आई बात समझ में? देखो फिफ्थ ही कॉलम तो है, वन, देखो ये एड्रेस पहले ही डाल दिया है ना, तो टेंशन लेने की क्या है, ज़रूरत ही नहीं है। आई बात समझ? अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरी एक और स्टूडेंट बैठी है, खुशी। ओके, तो खुशी की पोजीशन क्या होगी, आप मुझे क्या है, ओके तो खुशी की पोजीशन क्या होगी, खुशी कौन से कॉलम में, 7 कॉलम में ना, तो सेवेंथ कॉलम, और रो कौन सी में, 7th ही रो में, यानी कि 7R। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है? अब स्टूडेंट मेरा एक और विद्यार्थी बैठा है, गणेश। ओके, और गणेश कहाँ बैठा है, दिस प्लेस पे। ओके, ये तो स्टूडेंट आप मुझे कमेंट करके बताओ गणेश की पोजीशन क्या है। ओके, आई बात समझ में? ये क्लास है। ओके, क्लास में स्टूडेंट बैठे, देखो आपको क्या समझाने जा रहा हूँ मैं, आपको ये समझना है। आई बात समझ में? उनके सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम, फलाना ढिकाना। ओके, आप फिर ये चीज़ समझने से रह जाओगे। ओके, तो देखो जब आप कहीं पे बैठे होते हो, ओके, तो आपकी क्या है, जो सिटिंग अरेंजमेंट है उस क्लास में, ओके ओके, तो वहाँ पे क्या है, रोज होती है, कॉलम हो, तो आपके जो बैठने का प्लेस है, ओके, आपकी जो पोजीशन है उसका एक एड्रेस होता है। आई बात समझ में कि आप इस एड्रेस पे बैठे हो। ओके, आपको रोल नंबर बताया जाता है जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, तो ओके, आपसे कह दिया जाता है इस प्लेस पे आप बैठ जाओ। ओके, तो वो आपकी पोजीशन है, फिक्स पोजीशन है। तो वहाँ वैसे यहाँ पे आरसी की पोजीशन क्या है, ओके, जब तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, मैथमेटिक्स की एक स्पेशल ब्रांच है। ये चीज़ें आपको क्या है, ग्राफ पे पुटअप करनी पड़ती हैं। आई बात समझ में कि नहीं? ये और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो ओके प्लेन ज्योमेट्री है, यानी कि जिसको ओनली ज्योमेट्री कहा जाता है, उससे डिफरेंट है। ओके, उस पर चीज़ें क्या है, आपने क्या है, ट्रायंगल बनाना, बना दिए ट्रायंगल, लाइन है, ओके, लाइन बना दी। आई बात समझ में? स्क्वायर है, स्क्वायर बना दी। जब आपको जरूरत पड़ी आपने क्या है, ओके, आपने क्या है, कंफर्म कर लिया कि ये ट्रायंगल, ये स्क्वायर, ये लाइन। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या है, ये जो पॉइंट है ना, ये इसका क्या है, इसके वर्टेक्स मालूम होना चाहिए। अब ये वर्टेक्स क्या होता है आप पढ़ोगे आगे। ओके, आगे चल के क्लास 10th में, फिर क्या है, ओके 11th में, फिर 12th में, ये चीज़ें आपको क्या है, ओके, मिलती चलेंगी। ओके, थोड़ा बेस बढ़ते बढ़ते क्या है, ओके, अगले साल कुछ और है, उसके बाद कुछ और है, उसके बाद क्या है, 12th में तो क्या है, लगभग कुछ और है। ओके, आई बात समझ में? तो अभी आपको डोंट फियर, टेंशन नहीं लेना। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे ये कहा, ओके, एक बार मैं पूरी बात अपनी फिर से समराइज कर रहा हूँ कि क्या कहा, कि ये क्लास, एक क्लास आप इमेज करो। ओके, हाँ, मैंने इमेज किया कि मेरी क्लास लगी हुई है। ओके, आप जहाँ पे, ओके, तो ये क्लास है, तो मेरी क्लास में मेरी स्टूडेंट आशी बैठी है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो आशी के पोजीशन बैठने की क्या है, तो आपने कहा कि सर वो आशी क्या है, 3rd कॉलम में बैठी है या 4th रो में, तो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने ये कहा कि 3rd कॉलम में बैठी है, गलत है ये। ओके, आपने ये कहा 4th रो में बैठी है, ये भी क्या है, ये तरीका भी गलत है। ओके, तो फिर सही तरीका क्या है? ओके, सही तरीका ये है, आशी 3rd कॉलम एंड 4th रो में बैठी है। आई बात समझ में? वैसे ही तन्वी क्या है, 5th कॉलम 3rd रो में बैठी है। खुशी 7 कॉलम 7th रो में बैठी है। तो अब मैंने आपसे ये कहा है कि गणेश कहाँ बैठा है। ओके, और गणेश ये इस प्लेस पे बैठा है। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट ये है आपका, ओके, ऐसा ही क्या है आपका, एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है दो। ओके, तो उनको करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज से है, हाउ विल यू डिस्क्राइब ए पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखो मैंने शुरू में ही बताया है, इस एक्सरसाइज में आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके,
मैं जो बता रहा हूँ आपको वही आपको मतलब रखना है। आई बात समझ में? क्लियर है? अगली एक्सरसाइज है आपकी समझने के लिए। ओके, आपको चीज़ें हैं तो उसमें मैं गजब तरीके से समझाऊंगा, इसमें भी मैं समझा रहा हूँ, इसमें जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ओके ओके, एक्सरसाइज से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। ओके, देखो, हाउ विल यू डिस्क्राइब ए पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल। देखो, आपकी स्टडी टेबल पर टेबल लैम्प रखा हुआ है। ओके, तो आपको क्या है, दूसरे पर्सन को उसकी पोजीशन किस प्रकार से बताओगे आप? तो ये सपोज दैट ये आपका क्या है? ओके, आपका क्या है? टेबल है। ओके, ये आपका टेबल हो गया। ओके, टेबल। अब स्टूडेंट ये सपोज करो दिस क्या है, ये आपका लैंप है। आई बात समझ में कि नहीं? ये आपका टेबल, ये लैंप। ओके, अब मैं पेंटर नहीं हूँ कि क्लियर टेबल बना दूँ। ओके, आपको इमेज करना है। ओके, अब स्टूडेंट सपोज करो कि आप क्या है, यहाँ पे हो। ओके, आप कहाँ हो? यहाँ पे। आई बात समझ में? आप यहाँ से देख रहे हो। क्लियर है? अब आपको इसकी पोजीशन बताना है। तो स्टूडेंट ये क्या है आपकी? देखो, जब आप ऐसे खड़े हो तो ये आपकी लेफ्ट एज होगी। ओके, होगी कि नहीं? ये वाली आपकी क्या है? लेफ्ट एज। ओके, और ये आपके राइट में होगी। तो राइट इमेज करो। ओके, देखो आप खड़े हो तो ये राइट में होगी, ये लेफ्ट में होगी। आई बात समझ में? ये आपके नियरर है। ओके, ये वाली एज आपकी क्या है? ओके, तो मैं इसको नियरर एज बोल रहा हूँ। ओके, NEARER। ओके, नियरर एज। ओके, ये आपसे दूर है। ओके, तो ये क्या है आपसे? फर्दर एज है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, आपको इसकी क्या है? पोजीशन ऑफ टेबल लैंप बताना है। क्या? पोजीशन ऑफ टेबल लैंप। ओके, तो देखो स्टूडेंट, सपोज करो ये क्या है, आप क्या बताओगे? क्या बताओगे कि क्या ये यहाँ से क्या है, ये इतनी दूर है। ओके, ऐसे तो बताओगे, यहाँ से ये क्या है, इससे इतनी दूर है। ओके, मान लो ये 20 सेंटीमीटर। ओके, कंसीडर कर ले। क्लियर है कि नहीं? और यहाँ से क्या है, ये 100 सेंटीमीटर है। ओके, तो आपने क्या कह दिया? 20 सेंटीमीटर कॉमा 100 सेंटीमीटर। आई बात समझ में कि नहीं? ये आपकी क्या है, आपने बता दिया कि वो लेफ्ट एज से क्या है। ओके, ये 20 सेंटीमीटर क्या है? लेफ्ट एज से। ओके, उसकी दूरी, डिस्टेंस। ओके, जो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ये जो नियर एज है ना, उससे क्या है? 100 सेंटीमीटर दूर है। ये है आपका क्वेश्चन। ओके, आप यहाँ से राइट से भी बता सकते हो। ओके, राइट एज से इतनी और ये इतनी। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? आप चाहे कौन सा भी बता दो, आ गया समझ में? आपने डिस्टेंस बता दी, पोजीशन बता दी कि टेबल लैंप की, क्लियर बता दी। ओके, अभी मैंने क्या समझाया था कि पोजीशन ऑफ आरसी क्या थी। ओके, तो वैसे ही ये उसका क्या है? पोजीशन हो गई, एड्रेस हो गया। ओके, क्लियर है कि नहीं? कि ये एड्रेस क्या है कि वो देखो, वो टेबल लैंप है, ये 20,100 यहाँ पे लिखा होगा, वो अगली एक्सरसाइज में लिखें। तो 20 मीन्स दिस डिस्टेंस, 100 मीन्स दिस डिस्टेंस। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है स्टूडेंट? देखो, अब आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? बड़ा क्वेश्चन है। ओके, लेकिन आंसर उसका क्या है? छोटा है। ओके, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बोर्ड पे मैं नोट करूँगा तो क्या है, फिर मेरे लिए क्वेश्चन करने के लिए जगह नहीं बचेगी। ओके,
और जब तक मैं नोट नहीं करूँगा मैं आपको क्या है समझा तो दूंगा, बट आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो देखो, ओके, तो इस क्वेश्चन को क्या है मैं एक सेपरेट वीडियो में क्या है ओके आपके लिए सेंड करूँगा। ओके, और इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है कि क्या है क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आप क्या है ओके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है नहीं। ओके, क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं। देखो, इस एक्सरसाइज को आप पढ़ना समझना। ओके, आप क्या करोगे आप चीज़ें लोगे। ओके, आप अपने घर पे कमरे में ओके आप कोई चीज़ रखोगे और उसकी डिस्टेंस क्या है ओके आप ये प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। ओके, तो आप क्या है एक एज से क्या उसकी दिस डिस्टेंस ओके, तो ये उसकी क्या है पॉइंट की पोजीशन हो जाएगी जो आप वहाँ पे चीज़ रख दोगे उसकी। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में? तो यही चीज़ क्या है इसी बात की स्टडी हम क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं कि कोई पॉइंट देखो ज्योमेट्री में कोई पॉइंट होता है तो उसकी कोई पोजीशन नहीं है। ओके, आपने पॉइंट बना दिया ओके सीधे कागज़ पे, लेकिन इसमें चीज़ें क्या है कागज़ पे नहीं बनती हैं, ग्राफ पे बनती हैं। ओके, इसके लिए एक स्पेशल कागज़ होता है जिसको क्या है ग्राफ है पेपर बोलते हैं। तो ग्राफ पेपर पे आप कोई पॉइंट कंसीडर करोगे, अभी मैंने बनाया था ग्राफ। ओके, तो ग्राफ पेपर ओके तो पॉइंट कंसीडर करोगे जैसे ये पॉइंट, तो ये क्या है ओके आई बात समझ में गई? तो इस बात की स्टडी क्या है अगली एक्सरसाइज में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।